आज के विषय को हम थोड़ा गंभीरता के साथ पढ़ाएंगे। इसका मुख्य कारण यह है कि हमने अभी हाल ही में एक सर्वे किए, उससे हमें पता चला कि आप लोग पढ़ाई तो कर रहे हैं, लेकिन जो पढ़ाई के साथ साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है उसे आप लोग मिस कर रहे हैं। आप लोग निरंतर स्कूल कॉलेजेस में तो सुने होंगे, और अगर हमारी क्लास लेते हैं तो हर क्लास में हम एक बार अवश्य बोलते हैं, वह शब्द है रिवीजन। क्या नाम है उसका? उसका नाम है रिवीजन। इसका हिंदी में देखें तो इसका अर्थ होता है दोहराव या दोहराना। क्या अर्थ होता है? दोहराव या फिर दोहराना। एक बात बहुत ही अच्छे से समझ लीजिए, आपकी पढ़ाई कितनी भी बेहतर है वो एक तरफ और रिवीजन एक तरफ। अगर आप 5 घंटे पढ़ाई को अभी दे रहे हैं और रिवीजन आप 20 मिनट भी नहीं कर रहे हैं तो यह पढ़ाई आपकी क्या होती है? विफल हो जाती है। तो आज की क्लास में हम लोग समझेंगे कि आखिर रिवीजन क्या होता है और रिवीजन हमें कैसे करना चाहिए। एक बात आप लोग समझ चुके हैं कि रिवीजन का क्या महत्व है। रिवीजन का इतना महत्व है कि अगर आप एक ही चीज़ को बार बार पढ़ते जाते हैं तो वो आपको कंठस्थ हो जाती है और कभी भूलती नहीं है। इसलिए रिवीजन की महत्ता बताने की कोई आवश्यकता नहीं है और ना ही यहाँ महत्ता आप लोग समझने आए हैं। आज आप लोग सिर्फ ये समझेंगे कि रिवीजन होता क्या है। देखिए, रिवीजन 2 पार्ट में होता है। 2 तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं प्रतिदिन वाले या डेली, ठीक है। एक होते हैं प्रतिदिन रिवीजन करने वाले। प्रतिदिन मतलब क्या होता है? जैसे आज हमने एक चैप्टर पढ़ा और सुबह हमने पढ़ा और रात को हमने उसका दोहराव या रिवीजन कर लिया, और ऐसे ही हम डेली करते हैं, पढ़ते जाते हैं, रिवीजन करते जाते हैं। एक वो होते हैं। और एक होते हैं रविवार वाले। क्या होते हैं? रविवार वाले होते हैं। रविवार वाले कैसे होते हैं? जैसे सोमवार से शनिवार तक क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं, ठीक है। सोमवार से शनिवार तक पढ़ाई करते हैं और संडे के दिन उसका क्या कर लेते हैं? रिवीजन कर लेते हैं। ये भी बुरी बात नहीं है। रिवीजन मायने रखता है। आप किसी भी तरह से डेली बेस में कर सकते हैं या डे बेस में कर सकते हैं। डेली बेस में कैसे करना है? जैसे आज आपने 4 श्लोक सुबह पढ़ लिया, शाम को इसका रिवीजन कर लिया। अब थोड़ा जब सोने से पहले नजर मार लिया आपने, उसमें देख लिया, और कल आप आज का कुछ नया पढ़ने से पहले, समझिएगा क्या कह रहे हैं, नया पढ़ने से पहले, नया पढ़ने से पहले पुराने का दोहराव। क्या? नया पढ़ने से पहले, ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको लिखिएगा। क्या करना है? आज से कुछ भी नया पढ़ने से पहले आपने जो भी पहले पढ़ रखा है उसका रिवीजन कर लेना है। ये कब करना है? अगर आप ये सोच रहे हैं हमें डेली का काम डेली कर लेना है, अगर आप ये सोच रहे हैं कि नहीं हम संडे के दिन रिवीजन वाला दिन करेंगे, तो क्या करना है? जैसे मान लिया हमारे पास एक कोई नोट है, आपने नोट्स बना लिया होगा, या जो हमने नोट्स आपको दिया है आपने उसका प्रिंट आउट निकलवा लिया होगा। 2 काम आपने किया होगा, उसका प्रिंट आउट ऐसे कुछ निकल गया होगा पूरा आपके पास। तो आपको क्या करना है? सोमवार से लेकर शनिवार तक इसको नया कुछ भी नया आपको पढ़ते जाना। जैसे आज आपने सोचा कि मैं आज 10 पन्ना पढ़ूंगा, कल आपने 10 पन्ना, आपने टारगेट रखा कि हमको डेली क्या करना है? 10 पेज पढ़ना है। 10 पेज हमको डेली पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है। कैसे? गहराई के साथ। कैसे पढ़ना है हमको? गहराई के साथ हमको 10 पेजेस पढ़ना है। आपने डिसाइड कर लिया। आपने ये काम कब तक किया? शनिवार तक किया। जैसे ही संडे आया तो आपका पूरा इतना, मान लीजिए आपका तैयार हो चुका होगा कि हमने इतना सब कुछ पढ़ लिया है ना। इतना मान लीजिए हमने पढ़ लिया, इतना हमारी पढ़ाई हो गई, इतनी हो गई पढ़ाई ना। अब हमको संडे के दिन इतना पूरा कुछ, संडे के दिन
कुछ नया नहीं पढ़ना है। संडे का पूरा दिन रहेगा रिवीजन वाला दिन। दोनों चीजें आप कर सकते हैं, बस आपको रिवीजन में विशेष ध्यान रखना है। और हाँ, एक खास बात और समझ लीजिए, ऐसा नहीं करना है कि आज आपने नोट्स लिया, फिर कल आपने ये बुक ले लिया, परसों कोई और नोट्स ले लिया, फिर कोई और बुक ले लिया। ये भटकाव से आप लोगों को बचना है। एक बार नोट्स या बुक आप लोग ले लीजिए और उसी को बार बार पढ़ते जाइए। बस निरंतरता बनी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए एक दिन आपने पढ़ा, दूसरे दिन आपने गैप किया। रिवीजन का मतलब होता है कि आपने आज 10 पेज पढ़ा और 10 पेज के भूलते भूलते आज आपने पूरा रट्टा मार लिया 10 पेज का, और आप अगला कुछ पढ़ते पढ़ते इसका भी रिवीजन कर लें। सबसे अच्छा क्या होता है? सबसे अच्छा ये वाला होता है, इसको समझ लीजिए। सबसे बेहतर रिवीजन का इन दोनों में से क्या होता है, चलिए समझते हैं। अब देखिए, आज से आप लोग एक काम करेंगे। आपने मान लीजिए 10 पेज न मानिए, 5 पेज ही मानिए। आपने 5 पेज पढ़ लिया ना, 5 पेज आपने पढ़ लिया। जैसे ही 5 पेज कंप्लीट हुआ तो अब कुछ नया पढ़ने के बजाय इसी का रिवीजन करते जाना है। क्या करना है? रिवीजन करना है। ठीक है ना? ये चीजें आपको करनी है। 5 पेज आपने पढ़ा और उस 5 पेज का रिवीजन किया और हो गई। ये मान लीजिए आपने कब किया? सोमवार, एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं, दिन कोई भी हो सकता। अब आया मंगलवार, ठीक है ना? अब आया मंगलवार, तो मंगलवार को कुछ नया, अर्थात अगला 5 पेज पढ़ने की बजाय आप पहले इन 5 पेजों का क्या करें? रिवीजन कर लेंगे। पहले 5 पेज का रिवीजन करें, उसके बाद कुछ नया। कैसे? एक सर्कल बताते हैं। चलिए और अच्छे से एग्जाम्पल देते हैं। मान लिया हमारे पास एक कोई नोटबुक है, ठीक है? नोटबुक है। अब मैं कैसे पढ़ूंगा, ऐसे आप लोगों को पढ़ना। मान लीजिए हमने क्या किया, हमने गोल डिसाइड किया कि अपने को 5 पेज पढ़ना। 1 2 3 4 5। ये 5 पेज हमने एक दिन में कंप्लीट कर लिया। ठीक है ना? समझ में आ गया कैसे करना? 5 पेज हमने ये नोट उठाया, सिंपल, नए ढंग से फिर सीखिए। 5 पेज हमने उठा लिया, इसको हमने कवर कर लिया। एक दिन में हमने इसको कवर कर लिया। अब हम अगले दिन जब पढ़ेंगे तो यहां से स्टार्ट नहीं करेंगे कि ये 5 तो अपना कंप्लीट है, इसको तो देखना ही नहीं है। ऐसा नहीं करेंगे कि यहां से स्टार्ट करना, हमको फिर से पन्ना पलटना है। और उस बार हमने ये 5 पेज पढ़ने में 5 घंटा लगाया है, लेकिन इस बार इसी 5 पेज को शॉर्ट तरीके से, सूक्ष्म ढंग से, जो पहले 5 घंटे में पढ़ा था, अब शॉर्ट तरीके से हमको सिर्फ और सिर्फ 20 से 30 मिनट में कवर कर लेना है। कैसे करेंगे? अब हमने चूंकि एक बार पढ़ लिया है तो बस नजर मार लें, जो कठिन शब्द हो, जैसे हमको लग रहा था कि ये कठिन है तो हमने इसको देख लिया। इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये थोड़ा टफ लग रहा, इसको हमने देख लिया। जो डेट्स हैं इसको देख लिया। कोई नाम है जो टफ नाम है, कठिन नाम है, याद नहीं हो रहा है, उसको हमने देख लिया। इसका हमने 25 मिनट में रिवीजन जल्दी जल्दी फट से कर लिया। और जब रिवीजन हो गया इसके बाद हमने अगला देखा। समझ में आ गया? अर्थात कुछ भी नया पढ़ने से पहले जो हमने पिछले पढ़ा है उसको रिवीजन के लिए देना है। और संडे का दिन लिख लीजिए कि रिवीजन करना है। 4 घंटे रिवीजन करिए, उसके बाद जो करना है वो करते रहिए। समझ में आ गया? रिवीजन में देखिए विशेष फोकस रखना है आप लोगों को। अब जैसे जैसे आप लोगों की कथा बढ़ती जा रही है वैसे वैसे आप लोगों को मेहनत भी बढ़ानी पड़ेगी, है ना? अब मेहनत करेंगे तो उसका फल अवश्य मिलेगा। आइए आपको एक जानकारी देते हैं। हमने भागवत जी का, श्री राम कथा का व सत्संग का हमने प्रॉपर नोट्स तैयार करवा दिया है। क्या तैयार करवाया? नोट्स। ये नोट्स आपको मिलेगा PDF फॉर्मेट में। भागवत जी का नोट्स 1389 में है, एक कंप्यूटर टाइपिंग वाला है। अगर हस्तलिखित लेंगे तो 489 में मिल जाएगा। श्री राम कथा का नोट्स आपको मिलेगा 1449 रुपए में। सत्संग का नोट्स आपको मिलेगा 441 रुपए में। आपको प्राप्त करने के लिए इस नंबर में कॉल करना होगा। नंबर है 82693863
76। इस नंबर में आप कॉल कर लें, नोट्स की और जानकारी भी दे दी जाएगी और आपको नोट्स भी उपलब्ध करवा दिया जाएगा। तो आइए मिलते हैं अगले प्रसंग में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे श्याम।